आरपीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत। मैं सुरेंद्र सर, जीव विज्ञान। आप देखिए जीव विज्ञान में ये लेसन है पाचन एवं अवशोषण। जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं चाहे एनिमल से लेकर प्लांट तक, सबके लिए पाचन एवं अवशोषण बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, किसी को भी सर्वाइवल रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें पाचन की आवश्यकता होती है। जब पाचन के बाद देखिए अवशोषण होता है। तो आप किसी भी जीव का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिना वो खाए पिए कहीं जिंदा नहीं रह सकता, कि रह सकता है बिना खाए पिए। जिसमें जब भोजन लेगा, भोजन के बाद पाचन होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद हमको एनर्जी मिलेगी। अब जैसे देखिए पोषण है, इसमें पहला है टॉपिक के पहले पोषण। ठीक, आप देखिए पोषण में क्या है, पोषक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए उनकी शरीर, ठीक, जो पोषक पदार्थ है, जैसे देखिए पोषक पदार्थ ना, पोषक पदार्थ, ठीक, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके, अब कोई भी पोषक पदार्थ, अब ये पोषक पदार्थ में आपका भोजन आ जाएगा ना, जो जैसे भी भोजन ग्रहण करते हो, भोजन देखिए पोषक पदार्थ को ग्रहण माने लेना। जैसे पोषक पदार्थ बहुत से ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, है ना। अब जैसे लायन है, अपना भोजन वो मांस ही ग्रहण करता है। शाकाहारी हैं जो शाकाहारी मांस नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, सर्वाहारी हैं, सब कुछ खाते हैं, तो उनका पोषक पदार्थ ही आ जाएगा ना। अब देखिए पोषक पदार्थ को ग्रहण करके उनकी शरीर के, जब ये ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करने के बाद, तब उनकी शरीर ना, देखिए जब ये भोजन ग्रहण करेंगे, ये शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने की संपूर्ण क्रिया को, अब ये पोषक पदार्थ ग्रहण किए, अब शरीर कोई भी जो एनिमल रहेगा तो उनके प्रत्येक कोशिका तक, ठीक है, उनके देखिए क्या, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने की क्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए पोषक पदार्थ को ग्रहण करने के शरीर की, जो उसमें हम प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने के लिए, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण कहेंगे ना, अब इससे ये डिफिनेशन हो गई, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका, जितनी भी कोशिका हैं जिनके सेल है, संपूर्ण क्रिया को पहुंचने की संपूर्ण क्रिया, इसमें देखिए प्रत्येक है ना, जितना भी संपूर्ण क्रिया हो एनिमल के, जीव का जितना भी संपूर्ण क्रिया हो, आप देखिए इसमें है संपूर्ण क्रिया, ठीक है, जितना भी संपूर्ण क्रिया है, जितने इसमें संपूर्ण क्रिया सब आ जाएगा। कोई भी जीव चलता है, बोलता है, बात करता है, जो भी कुछ है, सब उसकी संपूर्ण क्रिया जैविक क्रिया है, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। सभी पोषक पदार्थ जिनकी जीव को ग्रहण करने के लिए कोशिका तक संश्लेषण में करने की क्रिया को वो भोज्य पदार्थ कहते हैं, पोषक पदार्थ। देखिए अब पोषक पदार्थ जो भी इसमें फूड है जिनका, वो आ जाएगा, ठीक है। जब आप पोषक पदार्थ ग्रहण करेंगे तो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, कोशिका जैसे जो भी
सेल्स हैं उसकी क्रिया करती हैं, जैसे आंख है देखने का काम करती है, लंग्स है रिस्पायरेशन के लिए करती है, किडनी फिल्टर करती है, मसल्स पैर के हैं, हाथ के हैं चलने फिरने के, जबान बोलने के लिए, ये सब जितनी कोशिकाएं हैं संपूर्ण क्रिया को पोषक जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी नहीं करेंगे। ठीक, अब ये ऊर्जा हमको किस रूप में मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वसा, इस रूप में हमें पोषक पदार्थ के रूप में मिलती है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। अब देखिए इसमें आ गया, हम लोगों को इसमें पढ़ना है मनुष्य का, मानव का। तब आप देखेंगे मनुष्य का पाचक तंत्र, ठीक है। अब मनुष्य का पाचक तंत्र या मानव का पाचक तंत्र, जैसे देखिए मनुष्य, ठीक। अब मनुष्य का पाचक तंत्र, मनुष्य का पाचक तंत्र, पहले देखिए इसमें पोषण के बारे में बता दिए हम। देखिए मनुष्य के पाचक तंत्र, अब मनुष्य में पाचक तंत्र की प्रक्रिया क्या है, भोजन को चबाना, भोजन को चबा, देखिए पहला था पाचक तंत्र, जैसे मनुष्य का पाचक तंत्र, पाचक में पचाना, तंत्र, तंत्र उसे कहेंगे जब उसमें कई लोग काम करें, एक सिस्टम तंत्र। जैसे पाचक में है ना, माउथ है, माउथ में आप जुबान है, दांत है, पाचक रस है, सब उसमें आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, पैंक्रियाज है, उसमें सब हेल्प करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रक्रिया हो गया मनुष्य के पाचन में भोजन को चबाना। देखिए इसमें पहली प्रक्रिया भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। जब कोई भी फूड लेगा आदमी पहले तो भोजन को चबाएगा, चबाने के बाद भोजन को क्या करेगा, फिर निगलना, निगलना, निगलना का मतलब कि घोट जाना। घोट जाने के बाद फिर क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, पाचन होने के बाद बाहर आएगा, देखिए निगलना, निगलने के बाद फिर आमाशय में जाएगा ना, आमाशय से फिर पाचन होगा, पाचन होने के बाद फिर फीकल मैटर के रूप में निकल जाएगा। अब जैसे ये मनुष्य की बात हो रही है, आप कहेंगे जैसे आप छोटा बच्चा 5-6 महीने को कहां से चबाएगा, वो तो सीधे लिक्विड फूड लेता है ना, लिक्विड में तो कोई चबाता है नहीं, लिक्विड में वो डायरेक्ट अपना फूड ले लेता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग देखिए है मानव आहार नाल या मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल। अब देखिए जब आप इसमें भोजन को चबाना, निगलना, फिर आमाशय होते होते फीकल मैटर के रूप में एनएस से बाहर निकल जाता है गुदा से, तब आगे इसमें मानव का आहार नाल। आहार माने भोजन होता है, नाल माने नली। जैसे ये अब देखेंगे आहार नाल कितनी बड़ी है, क्या है। आहार माने भोजन होता है, नाल माने नली, भोजन कहां से कहां तक कितना बड़ा होता है, कितना नली कहां तक जाती है। मनुष्य की आहार नाल देखिए 8 से 10 मीटर तक होती है। देखिए मनुष्य की आहार नाल मनुष्य की आहार नाल कितनी 8 से 10 मीटर लंबी होती है।
ठीक, 8 या 10 मीटर लंबी होती है। जब 8 या 10 मीटर लंबी होगी तो इनका व्यास भी कुछ होगा। ठीक, अब इनकी लंबाई तो देखिए 8 से 10 मीटर लंबी हो गई, इसमें देखिए व्यास भी है। जब 8 से 10 मीटर लंबी है, व्यास भी है, कहीं चौड़ा है कहीं पतला है, कहीं बहुत ज्यादा पतला, कहीं मतलब ज्यादा चौड़ा। जैसे अभी आप आहार नाल में देखेंगे स्टमच भी आ जाता है, आमाशय। आमाशय जैसे यही है ना, देखिए आमाशय है ना, ये देखेंगे आमाशय अभी कहीं बहुत ज्यादा चौड़ा है, कहीं आहार नाल के यहाँ से देखेंगे मुंह गुहिका बहुत पतली है, बक्कल कैविटी देखेंगे ग्रसनी फिन है, फिर बड़ी आंत छोटी आंत। अब इसमें देखिए इनका व्यास, सबका व्यास अलग अलग होगा ना, तो ये क्या अलग अलग, ठीक है ना। अलग अलग इसलिए होगा कि मान लीजिए आमाशय आंत है, फिर जितने हैं सिस्टम सब कहीं चौड़ा है कहीं पतला है कहीं है, इसको आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया। जो आहार नाल है ये, इसको देखिए निम्न भागों में बांटा गया। ठीक, निम्न भागों में बांटा गया। तो नंबर 1 देखिए, अब पहले मान लीजिए कहाँ से होता है डाइजेशन। अब देखिए ये 8 से 10 मीटर कहाँ कहाँ से तक ये लंबी है चौड़ी, मुख एवं मुख गुहिका। इसमें देखिए पहला हो गया मुख, मुख में माने मुंह एवं मुख गुहिका। एवं देखिए मुख गुहिका। ठीक, मुख एवं मुख गुहिका पहले पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे ग्रसनी। आप पहला हो गया देखिए मुख गुहिका, फिर दूसरा है ग्रसनी। ठीक, अब देखिए अब थर्ड नंबर आ जाएगा ग्रास नली। ठीक है, थर्ड नंबर है ग्रास नली। अब चौथा है आमाशय। चौथा है आमाशय। पांचवा है अब देखिए छोटी आंत। पांचवा है छोटी आंत। अब छठा देखिए बड़ी आंत। अब छठा देखिए बड़ी आंत हो गई। अब इसमें 8 से 10 मीटर जो लंबी देखे थे आप, व्यास देखिए अलग अलग था इनका। ठीक है, ये आहार नाल देखिए निम्न भागों में यहां से बटी हुई थी। पहला है मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत है, फिर उसके बाद एनस आ जाएगा, गुदा, गुदा से बाहर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अगले दिन हम फिगर बना के समझा देंगे। ठीक है, देखिए इसमें मुख गुहिका है, ग्रसनली है, अब ग्रास नली है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी है ना। अब देखिए इसमें मुख
एवं मुख गुहिका के बारे में देख लीजिए थोड़ा। ये से है पहला, फिगर कल बना देंगे। मुख एवं मुख गुहिका। देखिए मुख एवं मुख गुहिका, जैसे आप कोई भी भोजन लेंगे सबसे पहले मुख से ही लेंगे, ठीक है। मुख ही, अब मुख कहाँ है? मुख देखिए, इसका अनुप्रस्थ जो काट देखेंगे, मुख या अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। दो मांसल ओंठ होते हैं मुख, जैसे देखिए है ना, ये देखिए जैसे है, हो गया ना। अब देखिए ये मुख है, मुख है, देखिए ये मुख है, यहाँ देखिए मुख है ना, मुख गुहिका। आप मुख में देख रहे हो यहाँ, और ये दोनों आपको एक इसमें देखिए ये मुख है, दरार टाइप है, ये देखिए दरार, जैसे आप इसको छुएंगे तो दरार टाइप आपको नजर आएगा, दरार के रूप में है ना ये। अब देखिए इसके ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे क्या आपको दो दिखाई देंगे, दो मांसल। मांसल मीन्स मतलब मसल्स जो मजबूत ना, दो मांसल्स आपको दिखाई देंगे, रहेंगे क्या, ओंठ, ठीक। ये देखिए ये दो ओंठ रहेंगे, इसमें बोन्स नहीं पाई जाएगी, हड्डी, ये मत कहना कोठ में हड्डी मिलेगी। ये दो बोन्स होंगे, जो घिरा है इसको क्या रखे हैं, ये देखिए दोनों ओर से घेरे हैं ना, जो क्या है। आप देखिए मुख एवं मुख गुहिका को दरार के रूप में दो मांसल ओठ, ओठ क्या रहते हैं, ओठों से घिरा रहता है। देखिए ओठों से घिरा, ठीक है, ओठों से घिरा मुख गुहिका के। अब देखिए ये वो मुख है, मुख जो दो दरार के रूप में है, दो दरार के रूप में जो दो मांसल ओठों से घिरा हुआ है, ऊपर नीचे है ना, एकदम घिरा हुआ है। अब देखेंगे आप मुख गुहिका, मुख गुहिका के बारे में कल बताएंगे, ठीक है, फिगर बना।